हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बीना अग्रवाल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बनिक ग्रुप मेटल या धातु परमाणु से जुड़ा होता है, यानी M-C बॉन्ड बनता है। और या इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विशिष्ट गुण रखने वाले यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु से या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को छोड़कर उन परमाणुओं से जुड़ते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक का मैग्नीशियम का कंपाउंड इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि बताया कि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा M और C, यानी कार्बनिक ग्रुप के साथ मेटल जो धातु है उसके साथ इसका बॉन्ड बनता है। कार्बनिक समूह या कहना चाहिए कार्बन डैश मेटल, इनके बीच के अंदर ये रिएक्शन होगी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। इसकी जो डिस्कवरी है वो विक्टर गिग्नार्ड ने 1900 में की थी। और इसमें जो रिएक्टिविटी के आधार पे, या हम सबसे पहले इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, जिसमें हमको डाई एल्किल और एराइल हैलाइड यानी RX या तो RX या ARX यानी एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड की मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर ये RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, जो कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था 1900 के अंदर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही हाईली एक्टिव कंपाउंड होता है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड लिया गया तो एल्किल हैलाइड में जैसे RX जो है वो RI, RBr और RCl यानी आइडो ब्रोमो क्लोरो, इनमें जो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा RI की होती है, जो कि मैग्नीशियम के जो सतह होती है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके प्रति ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो जनरली हम यहाँ पर RI का यूज़ करते हैं। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ डाई एल्काइल और डाई एराइल मैग्नीशियम, डाई एल्काइल या डाई एराइल। तो यहाँ पर हम ये देखो, डाई एल्काइल मरकरी को मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो डाई एल्काइल मैग्नीशियम बनेगा। और इसके आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोलिथियम के साथ रिएक्शन करता है तो तो R2Mg यानी कि डाई एल्काइल मैग्नीशियम यहाँ बनता है। अब इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ और एथीन के साथ 373 डिग्री केल्विन और जर्कोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके डाइल इथाइल मैग्नीशियम बनाता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करके ये एथाइन इसके अंदर ये बनाता है, हाइड्राइड बनाता है मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वो एथीन के साथ रिएक्शन करके अंडर दीज कंडीशन ये डाइल इथाइल मैग्नीशियम बनाएगा। फिर लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में RMGX जो है वो डाई एराइल मैग्नीशियम बना रहा है, और डाई एराइल मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हैलाइड के साथ और डाईऑक्सिजन के साथ रिएक्शन करके डाई एल्काइल मैग्नीशियम बनाएगा। सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइड मैग्नीशियम। तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइड मैग्नीशियम बनाने के लिए साइक्लोपेंटाडाइनॉल प्लस मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्शन करेगा इसके अंदर साइक्लोपेंटाडाइनॉल से, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, और ये मॉलिक्यूल जो है वो हीट करने के बाद साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इसका स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है, ये ग्रिग्नार्ड स्ट्रक्चर की संरचना काफ़ी समय से विवाद में चल रही थी कि इसके किस तरह का स्ट्रक्चर हो। ये कोई सामान्य तरह का स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। विलियम में ग्रिग्नार्ड की कई तरह की संरचनाएं मिल गई। पहली संरचना ये इस तरह से डाइमर की फॉर्म में RMGX ब्रिज फॉर्म में आ जाएगा, और MgR, और ट्वाइस RMGX, और ये R2Mg प्लस MgX2, और ये रिवर्सिबल रहेंगे लगातार, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये लगातार RMGX प्लस 2 ये आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, आयनिक फॉर्म से फिर वापस से बदल जाएंगे और इसमें ये डाइमर फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं कि एक्सरे एनालिसिस जब किया गया तो एक्सरे एनालिसिस करने पे ये देखा कि मैग्नीशियम परमाणु की जो स्ट्रक्चर है वो एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की तरह, जैसे मीथेन का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है उस तरह ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। C6H5 एराइल इसके अंदर ग्रुप है, मैग्नीशियम आ गया ये, और यहाँ पर ये ईथर की तरह फॉर्म में। ये भी इसके अंदर ये एक्सरे एनालिसिस से ये भी स्ट्रक्चर इस तरह का, इसमें C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइल है और ये एराइल है। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर है।
और इसके बाद ये बताएगा कि डाई मिथाइल और डाई इथाइल, ये डाई मिथाइल ग्रुप है, इसी तरह से डाई इथाइल ग्रुप इसके अंदर आएगा। तो ये एक लीनियर पॉलीमेरिक टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2C2E टाइप का स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। अब यह साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये दोनों तरफ ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ है Mg, तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की तरह स्ट्रक्चर हो गई। इस यौगिक की संरचना है जिसमें मैग्नीशियम बीच में है और दो तरफ रिंग है, ये सैंडविच टाइप का रिंग है। इस तरह इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक मैग्नीशियम कंपाउंड। तो मैग्नीशियम कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कई तरह की रिएक्शन होती है। इससे मतलब यहाँ हम कह सकते हैं सिंथेसिस हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ नंबर 1 हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जैसे ये HOH है, ROH है, N2H है और ये RH, ये हो गया प्राइमरी एमीन हो गया। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, तो एक्टिव हाइड्रोजन RMgX से रिएक्शन करता है और ये एल्केन बना देता है, RH 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 RH। अब ये देखिए कि एक्टिव हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया और एमीन अमोनिया हो गया और प्राइमरी एमीन हो गया। ये जो पांचों रिएक्शन है इसके अंदर, ये पांचों रिएक्शन है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में भी एक्टिव हाइड्रोजन है NH। तो ये सब ग्रिग्नर रिएजेंट के R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से H जुड़ करके ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक इंटरमीडिएट बन रहा है MgOHX MgOHX। और इसके अंदर भी ये Mg, इसमें आ जाएगा XNH2 और MgXNHR और यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ सेकेंडरी अमीन है तो NR2, यहाँ NHR आ रहा है या NH2, एक एक H रिड्यूस हो जा रहा है लगातार। अब RMgX की रिएक्शन हम आयोडीन यानी हेलोजन से करते हैं, तो हेलोजन से करने पर ये RH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, या C2H5 ग्रुप है तो एथाइल आयोडाइड बन जाएगा। उसी तरह से RMgX रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड ड्राई आइस, इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस MgXOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। RMgX प्लस ClNH2 यानी क्लोरामीन, क्लोरामीन के साथ रिएक्शन करके ये RNH2 यानी ये NH2 ग्रुप जो है इस पूरे MgX को रिमूव कर देता है और MgXCl इसमें अलग निकल जाता है और प्राइमरी अमीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा RMgX ऑक्सीजन के साथ, तो ROMgX और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, हैलाइड बना सकते हैं और एल्केन बना सकते हैं। इसमें और भी कई गए जैसे RMgX रिएक्ट विद एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड से एक इंटरमीडिएट बनाएगा, देन हाइड्रोलिसिस तो ये कीटोन में, यदि R2 इज इक्वल टू H है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और R2 इज इक्वल टू कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट, देन हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आप ये देखिए RCH2OMgX हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ डिपेंड करेगा R इज इक्वल टू H है तो प्राइमरी और R इज इक्वल टू कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा। अब यहाँ पे मेथेनेल लिया था, अब मेथेनेल के H की जगह हम R लगा देते हैं और R का मतलब H की जगह कोई भी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप इसमें लगा देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और इधर देखिए R2 कोई भी कीटोन ले लें, कीटोन ले लें तो ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल जो है वो RMgX ग्रुप यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब एल्डिहाइड से कराएं, कीटोन से कराएं या कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा करके एसिटाल्डिहाइड से कराएं तो ये एल्डिहाइड यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, और कीटोन से करा दें जैसे एसीटोन वगैरह तो ये टर्शरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब RMgX जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करे तो RSMgX एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो थायोल बन जाएगा, और RI के साथ इसकी रिएक्शन करें तो ये थायो हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके आगे और इस रिएक्शन को करने का ये है इसके अंदर कि क्लोरामीन साइनाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके अंदर साइनाइड टाइप का यानी मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, और ये जो मिथाइल साइनाइड है इसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यदि इसको नहीं करेंगे तो ये वापस रिएक्शन करके RMgX के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम RMgX की और मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और भी रिएक्शंस हैं। तो नंबर वन रिएक्शन है यहाँ पर
क्लोराइड्स हैं, मेटल के क्लोराइड्स लिए हुए हैं, जैसे कि मरकरी क्लोराइड ले लिया, बेरिलियम क्लोराइड ले लिया, बोरोन क्लोराइड ले लिया, लेड क्लोराइड ले लिया, सिलिकॉन क्लोराइड ले लिया। और सिलिकॉन क्लोराइड के डिफरेंट मोनो क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, डाई क्लोराइड, मोनोक्लोराइड, इस तरह के सिलिकॉन के डिफरेंट क्लोराइड्स ले लिए और यहाँ डिफरेंट मेटल के क्लोराइड्स लिए। तो पहला जब हम इसके अंदर मरकरी क्लोराइड ले रहे हैं तो ये हमारा इसके अंदर बनाएगा डाई इथाइल मरकरी। तो डाईइथाइल मरकरी इस तरह यानी डाई एल्केन टाइप के कंपाउंड बनाएगा इसके अंदर। और ये दूसरा, यदि हम बेरिलियम क्लोराइड इसके अंदर ले रहे हैं तो बेरिलियम क्लोराइड लेने पर हम ये देखते हैं इसके अंदर डाईइथाइल बेरिलियम R2 है, कोई भी ग्रुप डाई मिथाइल, डाईइथाइल, डाईप्रोपाइल बेरिलियम टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। और यदि यहाँ पर हम इसके जो ले रहे हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड, तो क्योंकि ट्राई 3 है तो यह 3 इथाइल ग्रुप लग जाएंगे तो ट्राई इथाइल बोरेन और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन जाएंगे। और लेड क्लोराइड ले रहे हैं तो इसके अंदर टेट्रा इथाइल एल्कोहल इसके अंदर बनेगा, टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा और इंटरमीडिएट बन जाएंगे साथ में। फिर उसके बाद है इसको हम ले रहे हैं कैडमियम क्लोराइड और RMgX इसको लेते हैं तो इसके अंदर डाई मिथाइल कैडमियम और इंटरमीडिएट बन जाएगा एक। और सिलिकॉन के डिफरेंट हैलाइड है, टेट्रा क्लोरोसिलिकॉन तो RSiCl3 बन गया। फिर इसके अंदर ट्राई क्लोरो तो R2 ऐसे ही R ग्रुप बढ़ता जाएगा, हैलाइड ग्रुप बढ़ता जाएगा, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl है, यहाँ R3 हो गया, यहाँ R4। तो आप देखिए R, R2, R3, R4। और जबकि यहाँ है SiCl4, SiCl3, SiCl2, यानी जैसे जैसे क्लोरो ग्रुप घट रहा है वैसे वैसे इसके अंदर R ग्रुप जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं मोनोक्लोरो मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, मोनोक्लोरो इथाइल मिथाइल ईथर। तो मोनोक्लोरो इथाइल मिथाइल ईथर के अंदर हम ये देखेंगे कि एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसके अंदर, एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसके अंदर बना है और MgBrCl बन गया है। तो यहाँ पर जो ग्रुप है C2H5 ये ग्रुप लग गया और ये जो यहाँ ग्रुप है Cl, Mg और Br, Cl, Mg, Br अलग निकल गया और ये C2H5, CH2, CH2O, CH3। तो N ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसके अंदर फॉर्म हो गया। अब यहाँ हम दूसरा देखते हैं कि ये SO2 के साथ जब रिएक्शन करे एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वो बनेगा मिथाइल सल्फ्यूरिक एसिड, मिथाइल CH3SO2H और MgBrOH ये अलग निकल जाएगा। इसी तरह से जब ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CH3C डबल बॉन्ड S इस तरह का कंपाउंड बनाएगा और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये डाईथायो इथेनिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये सारी रिएक्शंस जो होंगी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम की होंगी।